ने फिजाई आलूदगी की चादर को और भी गहरा कर दिया। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे शहरियों की हिफाजत के लिए बंद की गई। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ भी धुंध के डेरे। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर रनवे पर हद निगाह 200 मीटर रिकॉर्ड। दुबई और कराची से लाहौर आने वाली 2 परवाजों को लैंडिंग की इजाजत न मिली। सूबाई दारुल हुकूमत फिजाई आलूदगी का मरकज बन गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से जायद रिकॉर्ड। मुश्ताक अहमद गरमानी रोड पर फिजाई आलूदगी 2600 से तजावुज़ कर गई। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने का मिशन। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हर किस्म की नुमाइशों, तकरीबात और रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी लग गई। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर मुस्तस्ना करार। कोई हुक्म नहीं दिया, मार्केट्स रात 8 बजे बंद की जाएं। स्कूलों की जगह तामीरात ही बंद करवा देते। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। कभी नहीं कहा, सब कुछ कर लिया है। स्मोक का मसला सबने मिलकर हल करना है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अदालती रिमार्क्स से फील्ड स्टाफ का हौसला बढ़ाना चाहिए। अदालत जहां जहां निशानदही करेगी, मजीद बेहतरी लाएंगे। आप यकीन करें कि कारोबारी हालात इस वक्त बिल्कुल वेंटिलेटर पे गए हुए हैं। मार्केटों में हू का आलम है। जो शाम को थोड़ी बहुत ख़रीदारी होती थी वो 8 बजे मार्केटें बंद करने का कह के हुकूमत ने उस पर बिल्कुल स्टैंप लगा दी है। और इसकी एक वजह और भी है, जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उन्होंने 2 नंबर तरीके से गाड़ियाँ बेचकर कार शोरूम वालों के काम को बहुत मुतासर किया। मईशत पहले ही वेंटिलेटर पर है, ऊपर से हुकूमत ने 8 बजे मार्केट बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। सदर लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन शहजादा सलीम ने कहा, पहले ही ऑनलाइन वेबसाइट से ताजरों का कारोबार तबाह हो गया है। ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर हाफिज सज्जाद बोले, हुकूमत को ड्यूटी खत्म करके हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना चाहिए। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद खतरनाक हो गई। पंजाब हुकूमत का रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने पर एतमाद में नहीं लिया गया। पंजाब असम्बली के ऐवान में भी स्मोक के रोक का शोर। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़रिए सदारत इजलास। अपोजिशन की स्मोक से बचाव के लिए पंजाब असम्बली में एयर प्योरीफायर लगाने की इस्तदा कर दी गई। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने कहा, पंजाब असम्बली की इमारत मुल्क में स्मोक से मुतासरा बदतरीन इलाकों में मौजूद है। 35,000 से ज़ायद अफराद स्मोक से मुतासर हो चुके हैं। में सांस लेना भी मुहाल। खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। तिबी माहिरीन की बच्चों और बड़ों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत कर दी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस इन एक्शन। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ तेज़। 24 घंटे में 14 अफराद गिरफ्तार, 91 मुकदमात दर्ज हुए। 458 अफराद को 8,28,000 रुपये के जुर्माने। खिलाफ वर्जी पर 33 अफराद को वार्निंग दी गई। ट्रैफिक पुलिस भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए सरगर्म। 24 घंटे में 1,215 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 24,30,000 रुपये के जुर्माने। इंतहाई खस्ता हाल 210 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया।
स्मोक में कमी के लिए पीएचए का अहसन इकदाम। शहर में ग्रीन बेल्ट्स और रोड के एतराफ में दर्जनों और दरख्तों और फूलों की धुलाई जारी। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर वट्टो का कहना है शहर को फिजाई आलूदगी से पाक करने के लिए शजरकारी समेत हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। मौसम तब्दील होने के बावजूद डेंगू के वार। शहर में 24 घंटे में एक मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में 63 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक 6,838 डेंगू केसेस सामने आए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का DHQ हस्पताल मियां मीर का दौरा। OPD, इमरजेंसी, डेंगू वार्ड, मेडिकल वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। मरीजों लवाहिकीन से मुफ्त अद्वियात समेत तिबी सहूलियात के बारे में पूछा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बच्चों समेत मरीजों में मास्क तकसीम किए। तो अपने वक्त पे होगा। अगर किसी के ज़हन में है कि इलेक्शन पहले हो सकते हैं, कोई डील हो सकती है, कोई ढील हो सकती है, तो ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। जहां पर फजाई आलूदगी को खत्म कर रहे हैं वहां पर सियासी आलूदगी के खात्मे का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर अब वक्त आ गया है वो इकदामात करने का जिससे पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो हवा रोशनी तंग की जा रही है उसके ऊपर हमें इकदामात करने। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। सियासी आलूदगी के खात्मे का वक्त आ गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशूद अहमद खान का कहना है ना कोई डील है ना कोई ढील है। पाकिस्तान का आलूदगी में किरदार 0% है। पाकिस्तान की आवाम पर हवा और रोशनी तंग की जा रही है। सदर ट्रंप के ज़ेरे असर नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। और अगर ये उम्मीद है कि सदर ट्रंप के जीतने से अदालतों में वो फैसले आएंगे जो कि नहीं मिलने चाहिए, असूली तौर पे शाहिद की बुनियाद पे मिलने चाहिए। आपको झूठे नारे से वक्ती शोहरत मिलती है, हमेशा के लिए नहीं। झूठ की बुनियाद पर तामीर इमारत मिस्मार ज़रूर होती है। मुझे 2 साल हो गए ये समझते हुए कि गुलामी और आज़ादी की बात क्या थी। स्पीकर मलिक अहमद खान के तनकीदी निश्तर। कहा कि अगर किसी को ये उम्मीद है कि ट्रंप के कहने पर अदालत में फैसले आएंगे तो मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। PTI वाले गुलामी से आज़ादी अमरीकी झंडा लहरा कर ले रहे हैं। सुबावी में जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का मकसद अमरीकी आकाओं को खुश करना था। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। हाफिज ज़ीशान रशीद PTI सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ज़ीशान रशीद लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। ज़ीशान रशीद ने 2007 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। PP 149 से टिकट होल्डर भी रहे। ब्यूरोक्रेसी में 7 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद उस्मान ताहिर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा कानून तैनात। अहमद डोगर एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात और शुमाइला मंजूर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा माहौलियात लगा दिया गया। मारिया जावेद डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन तैनात। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में फिर इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 550 रुपये से तजावुज़ कर गई। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल की कीमत 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई। दर्जा स्वाइम घी 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मुस्तकिल सदेबाब। वज़ीर आला की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का तारीख का पहला प्रोजेक्ट। प्लाटनर, प्रोनर्स, सुपीरियर और ज़रई आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। अमराज़े कल्ब के मरीजों को घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मनसूबा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास। कार्डियोलॉजी हस्पतालों से मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के निज़ाम का जायजा लिया। TCS इंतज़ामिया को सर्विस में बेहतरी लाने की हिदायत।
गंगाराम अस्पताल में मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़। अस्पताल की इकलौती मशीन खराब। आर्ट्रियल ब्लड केसेस टेस्ट मशीन 1 हफ्ते से गैर फाल है। आईसीयू के मरीजों के टेस्ट रुक गए। मरीज बाहर से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। एलपीजी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन सरापा एहतजाज एनएचए ऑफिस ठोकर के बाहर धरना दे दिया। दफ्तर के सामने कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। चेयरमैन इरफान नज़ीर कहते हैं, हमारे खाली कंटेनर का वजन 22 से 25 टन होता है। भारी चादर इस्तेमाल करते हैं, एनएचए हमें 17 टन की छूट दे। मौसम बदलते ही गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। सुबह और शाम के औकात में गैस की बंदिश पर शहरी परेशान। खवातीन को खाना और नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है, दिन में किसी भी औकात गैस नहीं आती, बिल हर महीने बढ़कर आ जाता है। पाकिस्तान में खाली गैस के ज़खायर है, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा इनको ख्याल करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए गैस के हवाले से। घर के अंदर छोड़े आप, बाहर वैसे नहीं, जो किलो 1.5 किलो गैस हो वैसे जम जाती है। आजकल गैस भी वैसे ही आ रही है, घरों में गैस नहीं आ रही। यानी कि वो हर तरफ यही है ना, रेट जो है ना। पीपी 173 में अफजाल रोड खस्ताहाली का शिकार। सड़क जगह जगह से खराब। धूल और मिट्टी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है, इलाके में सफाई का कोई इंतजाम नहीं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा। सड़क जो है ना, ये लावारस है, ये टूट फूट जाती है। फिर कई मरतबा सबको मैंने उसे सरजद को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी फ़ंड नहीं है हमारे पास, फ़ंड आएंगे तो हम ये सड़क बनवा देंगे। शिकायत कितनी दफ़ा दर्ज कराई हैं, लेकिन सुनाई नहीं होती। तकरीबन को 20 साल से मैं इधर रह हूँ, दुकान है मेरी, लेकिन ये सड़क टूट फूट का शिकार है। पानी और खड़ा हो जाता है तो ये मेरी दुकान है, इसके अंदर